Hello everyone, today we are going to discuss our 144th problem of LeetCode binary tree pre-order traversal. So let's understand it by an example. So recursive binary tree pre-order traversal. तो इसके लिए हमारे पास रूल क्या होता है कि हम विजिट ऑर्डर क्या होता है इसका। सबसे पहले अपने विजिट करते हैं रूट को, देन लेफ्ट सब ट्री को, देन राइट सब ट्री को। तो क्या करेंगे हम, विजिट द रूट नोड, ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री, रिकर्सिवली कॉल लगाएंगे हमारे प्री ऑर्डर के लिए, देन ट्रैवर्स द राइट सब ट्री, रिकर्सिवली कॉल लगाएंगे हमारे प्री ऑर्डर के लिए। तो ये हमारे पास बाइनरी ट्री है। तो इसके लिए रूल क्या हो गया कि सबसे पहले हम जो हमारा रूट है उसको ट्रैवर्स करेंगे, देन लेफ्ट सब ट्री को, देन राइट सब ट्री को। तो ये हमारे पास रूट नोड है। एवरी बाइनरी ट्री हैज़ ओनली वन रूट नोड। तो क्या करेंगे हम, तो जो भी हमारा रूट नोड है उसको हम रिटर्न करेंगे 1। इसके बाद हम अपने लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स करेंगे, ये हमारा लेफ्ट सब ट्री हो गया और ये हमारा राइट सब ट्री हो गया। तो ये लेफ्ट सब ट्री है, इस पे जाएंगे, ये हमारे पास नोड हो गया। तो हमारे पास जो ये नोड है इसको हम रिटर्न करेंगे। इसके बाद हम अपने लेफ़्ट पे जाएंगे, लेफ़्ट पे जाने के बाद ये हमारे पास भी नोड है, ये हम रिटर्न करेंगे। इसका लेफ़्ट चेक करेंगे तो इसका लेफ़्ट नहीं है। फिर हम राइट चेक करेंगे, राइट सब ट्री के लिए देखेंगे तो राइट सब ट्री भी नहीं है। फिर हम वापस जाएंगे प्रीवियस नोड पे और हम इसका क्या करेंगे, ये रूट नोड था वो हो चुका है, लेफ्ट सब ट्री हो चुका है, अब राइट सब ट्री। राइट सब ट्री पे जाएंगे तो हमारा जो 5 है, तो 5 नोड है उसको रिटर्न करेंगे। इसके बाद इसका लेफ्ट चेक करेंगे, लेफ्ट नहीं है, राइट चेक करेंगे, राइट नहीं है। फिर हम वापस जाएंगे अपने प्रीवियस नोड पे। तो इसका जो रूट नोड था वो कंप्लीट हो चुका है, लेफ्ट सब ट्री कंप्लीट हो चुका है, अब बचता है राइट सब ट्री। तो राइट सब ट्री है, इस पे आएंगे हम, जो भी हमारा जो नोड है उसको रिटर्न करेंगे। इसका लेफ्ट चेक करेंगे, लेफ्ट नहीं है, राइट चेक करेंगे, राइट नहीं है। ये हमारे पास क्या आ गया, इन ऑर्डर ऑफ बाइनरी ट्री। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय अनदर एग्जांपल। ये हमारा LeetCode का भी एग्जांपल है। तो ये तो रूल सेम है भाई प्री ऑर्डर के लिए, रूट लेफ्ट राइट। तो ये हमारे पास रूट हो गया, ये कंप्लीट हमारे पास लेफ्ट सब ट्री हो गया है, ये कंप्लीट हमारे पास राइट सब ट्री हो गया। ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारे रूट नोड है उसको रिटर्न करेंगे 1। देन लेफ्ट सब ट्री पे जाएंगे, लेफ्ट सब ट्री पे जाने के बाद जो भी हमारा जो नोड है उसको रिटर्न करेंगे 2। देन लेफ्ट पे जाएंगे, लेफ्ट पे जाने के बाद 4, द 4 को रिटर्न किया। देन चेक करेंगे इसका लेफ्ट, फिर से लेफ्ट, तो लेफ्ट नहीं जा सकते अब क्योंकि लेफ्ट में प्रेजेंट नहीं है। फिर राइट देखेंगे तो राइट पे भी नहीं है, तो हम प्रीवियस जाएंगे अपने पीछे वाले पे, वापस पीछे वाले पे जाएंगे 2। तो ये हो चुका हमारा लेफ्ट हो चुका है। अब हम जाएंगे अपने राइट सब ट्री पे। राइट पे आने के बाद में जो भी हमारा नोड है उसको रिटर्न करेंगे 5। प्रेजेंट है राइट सब ट्री तो इस पे 5 आ जाएगा, ये हमारा नोड है। इसका लेफ्ट पे जाएंगे, लेफ्ट पे जाने के बाद ये 6 रूट नोड है हमारे पास, तो हम रिटर्न करेंगे इसको। इसके बाद अपना लेफ्ट चेक करेंगे तो लेफ्ट नहीं है, राइट भी नहीं है, तो हम वापस कॉल लगा देंगे अपने प्रीवियस नोड पे। तो ये हमारे पास 5 ऑलरेडी हो चुका है। फिर इसका राइट पे जाएंगे, राइट पे जाने के बाद में 7 है, तो 7 को रिटर्न करेंगे। फिर हम 7 के बाद में लेफ़्ट चेक करेंगे, लेफ़्ट नहीं है, राइट नहीं है, फिर हम इसको भी वापस कॉल लगा देंगे 1। तो ये भी कंप्लीट हो चुका हमारा, लेफ्ट सब ट्री कंप्लीट हो चुका है। अब बचता राइट। तो राइट पे आएंगे, राइट पे आने के बाद जो भी हमारा नोड है उसको रिटर्न करेंगे 3। फिर उसके बाद में लेफ़्ट देखेंगे, लेफ़्ट नहीं है, राइट पे आएंगे, राइट के आने के बाद नोड है, तो जो भी नोड है उसको रिटर्न करेंगे। इसके लेफ़्ट चेक करेंगे, लेफ़्ट है तो लेफ़्ट जाएंगे, फिर जो भी नोड होगा उसको रिटर्न करेंगे। फिर क्या करेंगे हम, फिर हम देखेंगे कि इसका लेफ़्ट सब ट्री है नहीं है, तो फिर क्या करेंगे हम, राइट चेक करेंगे, राइट चेक करेंगे तो राइट भी नहीं है। फिर हम वापस जाएंगे इसी पे, क्योंकि इसका लेफ़्ट हुआ है, राइट नहीं किया था हमने चेक। तो हम जैसे ही इस पे गए तो हमने फिर इसका देखा राइट, तो राइट भी नहीं है। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो बाइनरी ट्री प्री ऑर्डर ऑफ बाइनरी ट्री ये हो गया। तो इसके एक अलग मेथड भी होता है, जो डार्ट क्वेश्चन आता है कि पूछा जाता है फाइंड द बाइनरी ट्री ना फाइंड द प्री ऑर्डर ऑफ बाइनरी ट्री। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि प्री ऑर्डर निकालने के लिए सिंपली हम इस पे लाइन कर लेंगे ऐसे। ये हम सब पे लाइन कर लेंगे ऐसे, और हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन चलाएंगे और वो जिस जिस नोड को कट करेगी ना वो नोड हम रिटर्न करते जाएंगे। जैसे पहले 1 को कर रही है तो हमने 1 रिटर्न कर दिया, देन उसके बाद में ये 2 कर रही है, देन 2 कर दिया। फिर उसके बाद में 4 को कर रही है तो 4 रिटर्न कर दिया।
फिर हम यहाँ से अंदर से होते चलेंगे, देन 5 तो 5 को रिटर्न कर दिया, देन 6 तो 6 को कर दिया, देन 7 और देन 389 389। तो ये हमारा पास क्या होगा, प्री ऑर्डर ऑफ बाइनरी ट्री। तो अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं हमने लीड कोड में। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था 144th प्रॉब्लम, बाइनरी ट्री प्री ऑर्डर ट्रावर्सल। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे हमारा पास अगर इफ़ रूट इज़ नन, कि हमारे पास रूट है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे लिस्ट को कि हमारे पास कुछ नहीं है, खाली है। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, रिकर्सिवली कॉल लगाएंगे। जो रूल हमारे पास वो क्या था, रूट लेफ्ट राइट। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा रूट है उसको हम क्या करेंगे, अपेंड कर देंगे हमारी लिस्ट के अंदर। तो सबसे पहले एक रिजल्ट नाम की हम लिस्ट बना लेते हैं। ये एक प्रकार से हम एरे बोल सकते हैं, पाइथन में हम लिस्ट बोलते हैं एरे को। तो उसके बाद हम जो भी हमारा रूट होगा वो हम अपेंड करेंगे हमारी लिस्ट के अंदर, रिजल्ट के अंदर। कैसे करेंगे, रिजल्ट डॉट अपेंड रूट डॉट वैल्यू, जो भी रूट की वैल्यू होगी उसको हम अपने अपेंड कर देंगे रिजल्ट के अंदर। फिर हम क्या करेंगे, कॉल लगाएंगे लेफ्ट सेप्टर के लिए, रिजल्ट डॉट एक्सटेंड सेल्फ डॉट प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल रूट डॉट लेफ्ट। तो हमने लेफ्ट सेप्टर के लिए कॉल लगाई है। ये एक्सटेंड फंक्शन क्या करता है, अपेंड और एक्सटेंड में डिफरेंस ये है कि अपेंड एक सिंगल वैल्यू को ऐड करता है लिस्ट के अंदर, और एक्सटेंड जो मल्टीपल, जो हमारे पास जो इसका इन ऑर्डर सॉरी प्री ऑर्डर निकल के आएगा वो क्या करेगा, इसके अंदर ऐड कर देगा हमारे रिजल्ट के अंदर। इसके बाद हम क्या करेंगे, राइट सेप्टर के लिए कॉल लगाएंगे, रिजल्ट डॉट एक्सटेंड सेल्फ डॉट प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल रूट डॉट राइट। और इन सब के बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे हमारे रिजल्ट को। तो ये क्या हुआ, अगर हमारे पास रूट नहीं है, नन है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे खाली लिस्ट की, कुछ नहीं है हमारे पास, खाली है बाइनरी ट्री। इसके बाद हम एक क्या बना रहे हैं, रिजल्ट नाम की एक लिस्ट बना रहे हैं, जो क्या करेगी, हमारे जो प्री ऑर्डर होगा वो स्टोर करेगा। तो हमने क्या किया, हमारी जो रूट की वैल्यू आई उसको हमने रिजल्ट के अंदर अपेंड कर दिया। फिर जो लेफ्ट सब ट्री था उसकी जो प्री ऑर्डर निकल के आएगा उसको हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। फिर जो राइट सब ट्री था जो उसका निकल के आएगा प्री ऑर्डर, तो उसको हमने इसमें ऐड कर दिया। देन लास्ट में हमने रिटर्न कर दिया रिजल्ट। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। अभी हम इसको सबमिट भी करके देख लेते हैं। तो ये हमारा सबमिट भी हो गया है। सो थैंक यू।